Bismillahirrahmanirrahim. Today is our topic about the most important two phyla of invertebrate, whose name is phylum Arthropoda and phylum Echinodermata. The very important phyla, phylum Arthropoda. Arthro, jointed. Poda, leg. A phylum having jointed legs. इसमें जितने भी स्पीशीज होते हैं वो जॉइंटेड लेग्स रखते हैं, एक्सटेंशन रखते हैं, ठीक है। अब बेटा अपेंडेजेस रखते हैं, अपेंडेजेस भी कहते हैं अपेंडेजेस, कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है अपेंडेजेस। तो अपेंडेजेस, लेग्स, एक्सटेंशन। तो सबसे पहला एमसीक्यूज इसमें आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट। सेकंड, इसकी जो बॉडी है ये डिवाइडेड है थ्री, फर्स्ट हेड, थोरैक्स एंड थर्ड एब्डोमेन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेटा देख, दिस वन इज द हेड, फिर हेड से यहां तक का रीजन है ये थोरैक्स है, और ये रीजन जो है ये एब्डोमेन है। और अगर आप इसके लेग देखें तो जॉइंटेड लेग्स भी रखते हैं। क्या रखते हैं? जॉइंटेड लेग्स। ये लेग अगर आप देखें जॉइंट जॉइंट जॉइंट, ये सारे लेग्स देखें जॉइंटेड लेग्स है, ठीक है। अच्छा, बॉडी डज नॉट कंटेन हेमोग्लोबिन। बॉडी में ब्लड में हेमोग्लोबिन नहीं है, तो इस वजह से इसके ब्लड को हम क्या कहते हैं? हेमोलिम्फ। क्या कहते हैं? हेमोलिम्फ। और यह हेमोलिम्फ कहां पे होता है? हेमोसिल। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज हेमोसिल? या आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, द प्राइमरी body cavity in arthropod in which circulating fluid is present is known as हेमोसिल। हेमोसिल की डिफिनीशन है ये, प्राइमरी बॉडी कैविटी है और इसमें हेमोलिम्फ होता है, और हेमोलिम्फ इसकी सर्कुलेटिंग फ्लूइड का नाम है। जिस तरह हमारा सर्कुलेटिंग फ्लूइड ब्लड है, इसमें हेमोलिम्फ है। और ये भी याद रखें कि इसका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप नहीं है, ओपन टाइप है। अगर एमसीक्यूज आ जाए, आर्थ्रोपोड है विच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप या क्लोज टाइप? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा उसको कहते हैं, आप लोगों ने सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ा है, जिसमें ब्लड क्लोज वेसल में मूव करे, वेसल से बाहर ना आए। जबकि ओपन में एक्टिविटी में हेमोलिम्फ आ जाती है और वहां से साइड सेल टिश्यू में चले जाते हैं डिफ्यूजन की मदद से, ठीक। अच्छा, इसमें रिस्पायरेशन किस तरह होता है? जो एक्वेटिक होते हैं वो रिस्पायर करते हैं थ्रू गिल्स, टेरिस्ट्रियल में ट्रैकिया है और एरेक्निडा में बुक लंग्स है। बहुत मशहूर एमसीक्यूज है। और ट्रैकिया ओपन इन स्किन थ्रू स्पाइरिकल्स, बाहर को स्पाइरिकल्स ओपनिंग है, जिस तरह हम में नॉस्ट्रल है, इस तरह हम में क्या है? नॉस्ट्रल। नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, डबल नर्व कार्ड है। सेंसरी ऑर्गन कंपाउंड आई है एंड एंटीना है। एंटीना अगर आप इसका देखें, देख एंटीना ये है, ये वाला तार नहीं है, ये एंटीना है। और एक्सक्रीशन थ्रू मालपिजियन ट्यूब्यूल एंड ग्रीन ग्लैंड इंसेक्ट्स
ग्रीन ग्लैंड मौजूद है क्रस्टेशियन में और इंसेक्ट में होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है मेटामॉर्फोसिस की मदद से। ये मैं लिख भी लूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटामॉर्फोसिस मतलब all the developmental changes that occur from the formation of a fertilized ovum to the formation of an adult। वो मैं लिखता हूँ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बटरफ्लाई, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कॉकरोच वेस्ट, एमेटाबोला या नो मेटामॉर्फोसिस ये कोलम्बिलान में है। एगडाइसिस और मोल्टिंग किसे कहते हैं, एपीकल्चर। ये बात के पॉइंट से पहले हम जरा इसको समझे कि आपको पता होना चाहिए कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इसको मैं यूं ही डिस्कस कर दूं। एक तो इसमें काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है, मशहूर एमसीक्यूज है। ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है खास, वो ये है बेटा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा को हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कितने क्लासेस में? 4 क्लासेस में। पहले को कहते हैं क्लास क्रस्टेशियंस, दूसरे को कहते हैं क्लास मायरीपोडा, सही है, और तीसरे को कहते हैं क्लास एरेक्निडा, और तीसरे को कहते हैं क्लास इंसेक्टा या हेक्सापोडा। अब देखें क्रस्टेशियन कौन से आर्थ्रोपोड है? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। इसकी मैं थोड़ा इसलिए ये कंपेरेटिव डिस्कशन करते डिफरेंशिएटिव ताकि आपको समझ आ जाए। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड के साथ इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है बेटा, याद रखें एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो हमारे पास ग्रीन ग्लैंड है। क्या है? ग्रीन ग्लैंड। और रिस्पायरेशन करते हैं किसकी मदद से? रिस्पायरेशन करते हैं गिल्स की मदद से। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्रेब्स। ठीक, एग्जाम्पल क्या है? क्रेब्स। मायरीपोडा ये बेटा बहुत रिड्यूस है और इसकी सिर्फ 2 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। मिलीपीड, हर जगह ये आपको मिलेंगे, मिलीपीड्स, मिलीपीड्स एंड सेंटीपीड्स। एरेक्निडा, एरेक्निडा में याद रखे बेटा एक तो 8 लेग्स है, 4 पेयर ऑफ लेग्स है, 8 आई है और साथ में इसमें रिस्पायरेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है, बुक लंग्स की मदद से होता है। बुक लंग्स इसको नाम क्यों दिया गया है? इसलिए बेटा कि इसके जो लंग्स है ये इनफोल्डेड पेजेस ऑफ अ बुक की तरह है, या इस तरह से कबर्ड में फोल्डेड आपने किताबें रखी हो, इस तरह नजर आता है। तो ये बहुत मशहूर एमसीक्यूज है कि बुक लंग्स आर द रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो है एरेक्निडा। और साथ में इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। अब एमसीक्यूज 2 तरह के आ सकते हैं कि बुक लंग्स आर द रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ डैश। अगर क्लासेस दिया हो तो एरेक्निडा होगा, अगर स्पीशीज दिया होगा तो या स्पाइडर लिखा होगा या स्कॉर्पियन लिखा होगा। ठीक है। इंसेक्टा 6 लेग्स, हेक्सापोडा इस वजह से इसको कहते हैं 3 पेयर ऑफ लेग्स, और इसमें विंग्स होते हैं, विंग्स उड़ने के लिए। और इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन मालपीजियन ट्यूब्यूल है। क्या है बेटा? मालपीजियन ट्यूब्यूल। ठीक है।
और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अलावा इसमें क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन कैसे होता है, विद हेल्प ऑफ ट्रेकिया, और ये ट्रेकिया आउटसाइड को ओपन होता है एनवायरनमेंट को थ्रू स्पाइरिकल्स। सही है, किसके जरिए, स्पाइरिकल। अब बेटा जो हमने अभी अभी पढ़ा मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं ऑल द डेवलपमेंटल चेंजेस, इसको हम सिंपल लिख सकते हैं डेवलपमेंटल चेंजेस, जो कब आते हैं, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एडल्ट। ये इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है जिसमें लार्वा, प्यूपा और फिर एडल्ट ये बनते हैं। अब बेटा ये मेटामॉर्फोसिस 3 ग्रुप्स में इसकी डिवीजन हुई है। एक है होलोमेटाबोला, होलोमेटाबोला ये किसे कहते हैं, ये कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसकी एग्जांपल है, होलोमेटाबोला की एग्जांपल है क्या कहते हैं, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में तमाम के तमाम स्टेजेस होते हैं। फिर दूसरा है हमारे पास हेमीमेटाबोला, हेमीमेटाबोला में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इसमें कुछ स्टेजेस एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कॉकरोच, वास्प एटसेट्रा, बीज वगैरह। जब थर्ड है एमेटाबोला, एमेटाबोला किसे कहते हैं, जिसमें नो मेटामॉर्फोसिस, इसमें मेटामॉर्फोसिस होता ही नहीं है। इसमें एग्जांपल क्या लिखेंगे आप, एग्जांपल इसमें बेटा आप लिख सकते हैं कोलम्बिलान, जो है प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट, प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट, ये है एमेटाबोला। अब बेटा ये हमारे पास क्या हुआ, मेटामॉर्फोसिस, और ये इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। अब इसी के साथ साथ अगर आप देखें यहां पे व्हाट इज एग्डाइसिस एंड मोल्टिंग, बेटा मोल्टिंग या एग्डाइसिस किसे कहते हैं, द शेडिंग ऑफ old exoskeleton या skin and formation of new one during development is known as एग्डाइसिस या मोल्टिंग। बेटा ये नहीं है, ये जब छोटा होता है तो इस पे एक एक्सोस्केलेटन होती है, स्किन काइटिनियस, लेकिन जब ये लेंथ में इजाफा करता है तो ये पहले उस ओल्ड स्किन को गिरा देता है, ओल्ड एक्सोस्केलेटन को गिरा देता है और फिर नया उस पे आके बनता है। तो इस फिनोमेना को मोल्टिंग या एग्डाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल्टिंग या एग्डाइसिस। अब व्हाट इज एपीकल्चर, देखिए बेटा एपीकल्चर, एपीकल्चर द साइंटिफिक या द कल्चरिंग एंड rearing of honeybee is known as apiculture. For what purpose? To produce honey is known as apiculture. अब हनी बीज क्या है? इंसेक्ट है. What is sericulture?
यही डिफिनेशन है, द कल्चरिंग एंड रेयरिंग ऑफ क्या कहते हैं उसको, रेशम के कीड़े को, सीरीकल्चर, सिल्कवर्म, सिल्कवर्म, फॉर व्हाट पर्पस, टू प्रोड्यूस सिल्क, टू प्रोड्यूस सिल्क। सिल्क कहते हैं रेशम को, रेशम का कीड़ा नहीं है, इसके पालने को, इसके रियरिंग को, कल्चरिंग को हम क्या कहते हैं, सीरीकल्चर। व्हाट इज अनिकोफोरा? बेटा ये अनिकोफोरा एक क्लास है, एक ग्रुप है जो पहले पहले आर्थ्रोपोडा में रखा था, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें कुछ प्रॉपर्टी एनिलीड्स के है और कुछ प्रॉपर्टी आर्थ्रोपोड्स के है। इसमें 10 जेनरा है और 70 स्पीशीज है। फिर बाद में पता चला कि ये बेसिकली कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनिलीड्स एंड आर्थ्रोपोड्स, और साइंटिस्ट ने ये बात डिराइव की इससे कि एनिलीड्स आर द एंसेस्टर ऑफ आर्थ्रोपोड्स, या यूं भी लिख सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा इज इवॉल्व्ड फ्रॉम एनिलिडा। अंडरस्टैंड? आर्थ्रोपोडा इज इवॉल्व्ड फ्रॉम एनिलिडा। चलो बेटा अभी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर किसी को यहां तक कोई मसला हो तो। शाबाश है, इब्रार है, खातिर महसूद भी है, खातिर महसूद, शाबाश। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। देखे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, ये इसका एनाटॉमिकल डायग्राम है बेटा। देख इसमें डार्सल ब्लड वेसल, हार्ट, लेटरल ब्लड वेसल, मालपीजेंट ट्यूब्यूल, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देखे ये मालपीजेंट ट्यूब्यूल्स है। यहाँ पे एनस है, पीनस है, रेक्टम है, टिस्टिस है, मिडगट है, क्रॉप है डाइजेशन के लिए, नर्व सेंटर इन वेंट्रल नर्व कार्ड, एंटीना, सेलेवरी ग्लैंड्स, ब्रेन, एक्सोस्केलेटन और विंग्स, ऊपर हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन और जॉइंटेड लेग्स। क्लियर है? चले गुड, शाबाश। इसके बाद है बेटा फाइलम एकाइनोडर्मेटा। लफ्जी मानी है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, और ये क्या है बेटा, ड्यूट्रोस्टोम है। और ये वाले नहीं गए, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये प्रोटोस्टोम थे। क्या थे? प्रोटोस्टोम। और ये क्या है, ये ड्यूट्रोस्टोम है। फर्स्ट एनस, सेकंड माउथ। ठीक बेटा, 3 बातें बहुत जरूरी है काइनोडर्म्स में सीखना है, बहुत जरूरी है। 3 पॉइंट। पहला पॉइंट है जो एमसीक्यूज है, ऑल आर मेरीन, ये सारे मरीन है, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते। नो पैरासिटिक मेंबर, इसमें पैरासाइट नहीं है। और थर्ड बात, रेडियल सिमेट्री भी इसमें है और बाइलेटरल भी है। ये 3 बातें बहुत जरूरी है, इसको याद करना है। ये 3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, लार्वा बाइलेटरल है और एडल्ट रेडियल सिमेट्रिकल है। वाटर वस्कुलर सिस्टम इज आल्सो नोन एज एम्बोलेक्रल सिस्टम। इसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम है। यहां पे आपको फिर मैं ये डायग्राम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।
एम्बुलेक्रल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड हीमल सिस्टम। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को हीमल सिस्टम भी कहते हैं। लार्वा इज बाइपेनेरिया विच रिजेंबल टू टार्नेरिया हेमिकार्डेटा। तो यहाँ पे बिल्कुल किस तरह है, हेमिकार्डेटा का जो लार्वा है इसको कहते हैं टॉर्नेरिया। टार्नेरिया बिल्कुल इसी तरह है। बाइपेनेरिया इसका क्या है, लार्वा है। डाइजेस्टिव सिस्टम है 10 पेयर्स ऑफ पाइलोरिक सिकी। सिकम से निकला है, ठीक है। ट्यूब फीट आर प्रेजेंट। अब बेटा ये ट्यूब फीट क्या है? ट्यूब फीट एन में मौजूद होते हैं। रिस्पायरेशन इसके थ्रू कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन, और फीडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन अमीबॉइड सेल से करते हैं। ऑटोटोमी इन ब्रिटल स्टार। ऑटोटोमी ब्रिटल स्टार पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और हर पार्ट से क्या न्यू ब्रिटल स्टार बन सकता है। इसी तरह रीजनरेशन होता है, प्रेजेंट होता है किसमें, स्पेशली स्टार फिश में। रीजनरेशन इसको कहते हैं कि ये स्टार फिश है, देख इसका अगर एक आर्म कट जाए तो ये दोबारा रीजनरेट हो सकता है। इस फिनोमेना को कहते हैं रीजनरेशन। सम आर कार्निवोरस, सम आर विविपेरस। रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार फिश में क्या है, पेपियोल है। अब ये एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट कि पेपियोल आर द रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन डैश स्टार फिश। पेरोस्टोमिकल गिल्स इज द रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन सी अर्चन। इसमें सी अर्चन। जेनिटल बर्सी इज द रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन अ ब्रिटल स्टार। एक्सक्रीशन तो लिखा है। अब आ जाए यहां पे इसमें डायग्राम पे, बेटा देख यहां पे इसके सेंसरी टेंटिकल्स है जो आर्थ्रोपोडा में एंटीना थे, ये उसके ट्यूब फीट है। देख दीज आर द ट्यूब फीट, जिसके 3 काम अभी अभी मैंने बताया। पहला काम रिस्पायरेशन में रोल प्ले करता है, दूसरा काम फीडिंग में रोल प्ले करता है, और तीसरा काम मोमेंट, ठीक। अब बेटा ये एनस है, दिस इज एनस। यहां इनसाइड पाइलोरिक स्टमक है, ये आई स्पॉट है, ठीक। यहां पे टेस्टिस और ओरिस मौजूद होते हैं। अब बेटा अगर आप देखें इस पर्दे को अगर आप उठाए तो यहां पे इस तरह स्ट्रक्चर बनाए, देखें इस तरह। इसको बेटा कहते हैं इसको रिंग कैनाल, और इसको मैक्सिमाइज किया। यहां पे देखें ये वाला नहीं है, ये रिंग कैनाल है, और इसके साइड पे, इस रिंग कैनाल के साइड पे इस तरह स्ट्रक्चर बने, देख इस स्ट्रक्चर को बेटा क्या कहते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। इसको कहते हैं मेड्रोपोराइट। क्या कहते हैं, मेड्रोपोराइट। और इसकी जो स्टॉक है इसको स्टोन कैनाल कहते हैं। जो कैनाल है फॉर एग्जांपल ये स्टोन कैनाल और ये मेड्रोपोराइट। अब क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज मेड्रोपोराइट। मेड्रोपोराइट क्या है, इसका रोल क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर सर्कुलेशन में। क्योंकि ये लोग पानी में रहते हैं तो इसमें जो वाटर कैनाल सिस्टम है या सर्कुलर सिस्टम, ये वाटर सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ में फीडिंग में रोल प्ले करता है, और 3rd नंबर पे इसका रोल रिस्पायरेशन में भी है। किसका, मेड्रोपोराइट का। और साथ में फिर इस से स्ट्रक्चर निकले हैं, इससे क्या निकले हैं, स्ट्रक्चर। हाँ जी, ये वाले स्ट्रक्चर देख, इससे ये स्ट्रक्चर निकले। इस रिंग कैनाल से जो स्ट्रक्चर निकले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको कहते हैं रेडियल कैनाल, जो हर आर्म में गई है। देख इस आर्म में भी रेडियल कैनाल आई है, इस रिंग कैनाल से, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, ठीक है, रेडियल कैनाल, ठीक है।
अब इस रेडियल कैनाल में इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एम्पोला। क्या कहते हैं? एम्पोला। अब इस स्किन को इसने बाहर किया है, इसमें स्किन गिल्स है और स्पाइन है। ये देखिए इस स्किन से क्या निकले? स्पाइन। ये इस वजह से इसको कहते हैं स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। ये हमारे पास क्या हुआ? फाइलम एकाइनोडर्मेटा। शाबाश, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। एग्जाम्पल तो आप लोगों ने सुन लिए। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं स्टारफिश, सी अर्चन, ब्रिटल स्टार, सी ककम्बर, केक अर्चन, सॉरी केक अर्चन। ये इसकी क्या है? एग्जाम्पल है। उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आ चुका होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। क्लियर है बेटा? किसी का कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं। वैसे ये तो रिकॉर्डेड भी होता है, जो बच्चे एब्सेंट होते हैं उनको मिल जाएगा और आप लोग घर में इसको दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अगर क्वेश्चन नहीं है तो क्लास ऑफ करते हैं। कल इंशाल्लाह हेमिकार्डेटा, परसों मंडे को हेमिकार्डेटा और कार्डेट्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है।